श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका अशेष वेश वैदिग्धि। अशेष वेश वैदग्धि। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने राग साधक के मुख्य साधन स्मरण अंग भक्ति की व्याख्या करते हुए जैसे ही स्मरणकर्ता के अभिष्ट के माधुर्य आस्वादन की बात कही तो उनके प्रेम में नेत्रों के आगे माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का स्फुरण हुआ। तभी वो अब 4 त्रिपदियों में उनकी रूप माधुरी और वेशभूषा की परिपाटी का वर्णन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मानो श्री कृष्ण की मेघ श्यामल अंग छटा से वृंदावन जगमगा रहा है। तभी पहले उनकी श्री अंग कांति की बात करते हैं कि जलद सुंदर कांति मधुर मधुर भांति। प्रेमिक महाजनों के श्री कृष्ण रूप वर्णन में एक आश्चर्यजनक मोहिनी शक्ति विद्यमान है। वो लोग वस्तुतः श्री कृष्ण रूप वर्णन के जादूगर हैं। वो कृष्ण रूप का वर्णन करने में जादूगर हैं। वो अतीन्द्रिय केवल प्रेमिकों के प्रेम नेत्रों के गोचर हैं। यद्यपि श्री कृष्ण रूप वर्णन के योग्य कोई भाषा या भाव विश्व में नहीं है, तथापि प्रेमिक कवियों के प्रेम अनुभूति में भाव और भाषा का ऐसा प्रभाव है कि संक्षिप्त कुछ एक बातों से ही वो सहृदय भक्त के चित्त में अप्राकृत भगवत माधुरी का अपूर्व आस्वादन जगाने में सक्षम है। श्री ठाकुर महाशय ने इन छोटे छोटे कुछ एक शब्दों ने श्री कृष्ण की निरुपम अंग कांति की कैसी विचित्र अवधारणा कराई है, ये रसिक भावुक भक्त समझेंगे। श्री ठाकुर महाशय की इस वाणी से हम लोग सामान्यतः यही समझ सकते हैं कि जलद यानी नवीन मेघ से भी अधिक सुंदर हैं। श्री कृष्ण की अंग कांति जो मधुर से भी सुमधुर रूप से शोभा पा रही है। नीलोत्पल, इंद्र नीलमणि, दलितांजन, नव जलधर आदि बहुत कुछ वस्तुओं के साथ कविगण श्री कृष्ण रूप की तुलना करते हैं, किंतु क्या वास्तव में इन प्रपंचिक वस्तुओं के साथ प्रपंचातीत श्री कृष्ण रूप की तुलना संभव है? अनुभवी लोग कहते हैं श्री कृष्ण रूप अतुलन, उनकी तुलना वो स्वयं है। तभी भी वो लोग श्री कृष्ण के रूपानुराग पिपासु भक्तों को उस रूप की यत किंचित धारणा कराने का प्रयास करते हैं। मैं अभी यही पढ़ रही थी, इसलिए ये जो ठाकुर जो खंडानंद जी को जो दर्शन हुआ ना, उसका वर्णन है। तो वो कहते हैं कि वो सामने आता तो मुझे लगता सारा संसार नीला ही हो गया है और काला हो गया। तो फिर वो स्वयं बोले कि मैं गोरा भी हूँ काला भी हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाडली का ध्यान करता रहता हूँ। इसलिए संशय मत करो कि मैं कौन हूँ। तभी कहा दलितांजन। अब दलितांजन में चिक्कणता है, ठीक, किंतु रस सो कहते हैं मेघ पुंज। अब मेघ पुंज में रस यानी जल तो है, किंतु क्या उसमें इतनी माधुरी है? सो बोले जिन वर्ण सुछांद अर्थात नव कुवल्य की स्निग्धता, श्री नील रत्न की प्रभा, दलितांजन को चिक्कणता, मेघ पुंज की सरसता, सब मिलकर भी श्री कृष्ण कांति के तुल्य नहीं हो सकते। ये अतुलन है। फिर नवीन जलद के साथ दृष्टांत देने का प्रयास क्यों? तो भक्त कवि ने उसकी भी सार्थकता दिखाई है। श्री ज्ञानदास ने राधा रानी के रूपानुराग में लिखा है कि रूप देखी लास कालिंदी कूले, अपरूप मेघ कदम्ब मूले। अचल चपला मेघेर गाये, मृगांक रहित शशांक भाए। श्री राधा रानी कह रही है कि कालिंदी कूल पर कदम्ब मूल में क्या रूप देखा, अति अपरूप, एक अति आश्चर्यजनक मेघ। आकाश के मेघ में चंचल विद्युत शोभा पाती है, किंतु इस मेघ के अंग में स्थिर विद्युत पीतवसन शोभित है। आकाश के मेघ की गोद में पूर्ण चंद्र देखा जाता है, वो तो सकलंक है। इस अपरूप मेघ की गोद में तो निष्कलंक पूर्ण चंद्र मुख परिशोभित है। इस चांद का भी एक अपूर्व तत्व है, इसे घेरे अलिकुल अलकावली शोभा पा रही है।
मेघ की एक और अपूर्वता ये होती है कि मेघ को आकाश में देखकर पृथ्वी पर मयूर नृत्य करते हैं, किंतु इस मेघ के ऊपर मयूर नृत्य कर रहा है। मयूर मस्तक पर मयूर पुच्छ का चूड़ा है। तो जहां ये मेघ है वहां जल नहीं है, ये तो दर्शकों के हृदय आकाश में उदित होकर नेत्रों में जल प्रवाहित कराता है। तो इस मेघ को देखकर मेरे मन में आता है कि बिजुरी यानी विद्युत बनकर इस मेघ के शरीर में जड़ी रहूं। तभी मेरे गुरुजी ने कहा ना, जब मैंने उनको देखा तो मेरे अश्रु आने, फिर मेघ शाम कहीं नजदीक ही है जो ये बादल बरस रहे हैं। ज्ञानदास कहते हैं, राधे मिथ्या बात नहीं कही, जो कहती हो वही प्रमाणिक है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, ये जलद सुंदर कांति मधुरातपि मधुर है। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय श्री कृष्ण की वेशभूषा की परिपाटी देखकर कहते हैं कि विविध कला विलासों में सुनिपुण को ही विदग्ध कहा जाता है। जिस प्रकार की वेशभूषा से भूषित श्री कृष्ण हैं, उससे उनकी अशेष केली कला निपुणता का पता चलता है। रूप रस की विशिष्टता में, वेशभूषा की परिपाटी में, भाव भंगिमा के माधुर्य में धीर ललित नायक श्री ब्रजेंद्र नंदन अद्वितीय हैं। प्राकृत नायक की तो बात ही नहीं, अप्राकृत नायक पर व्योम अधिपति मूल नारायण से आरंभ होकर अखिल भगवत स्वरूपों को रूप रस की विशिष्टता में पार कर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही सर्वोपरि विराजमान है। निरपेक्ष दृष्टि से विचार करने पर समझ में आएगा कि ऐसी रूप माधुरी भी कहीं नहीं है। वेशभूषा की ऐसी परिपाटी भी कहीं नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री रामानंद राय ने अपने श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक में वर्णन किया है कि मृदुतर मारुत हिल्लोलों से श्री कृष्ण के सिर पर शिखी चूड़ा ईशत आंदोलित है। मकरत मणिप्रभ सुनील ललाट पर सुचारू चंदन का तिलक शशधर खंड की तरह शोभायमान है। कैसा सुंदर है युवती मनोहर वेश, मानो शारदीय पूर्ण शशि ही कोई अपरूप रूप धारण कर धरणी पर अवतीर्ण है। श्रुति मूलों में मणि में मकर कुंडल भाव से भरकर आंदोलित है। खंजन तरल दृष्टि वधुओं के लिए लाभ उत्पादक है। भक्तजन सहज ही समझ सकते हैं कि किसी भी भगवत स्वरूप की वेश वैदग्धी इस प्रकार कहीं भी वर्णित नहीं हुई है। उल्लिखित श्लोक में श्री रामानंद राय के वर्णन में श्री कृष्ण की वेश परिपाटी के साथ भाव परिपाटी का अपूर्व मणि कांचन संयोग भक्तजनों के लिए परम आस्वाद्य है। श्री ठाकुर महाशय इसके पश्चात स्वयं 3.5 प्रतिपदियों में श्री कृष्ण की वैदग्धी पूर्ण सुवेश परिपाटी का वर्णन करते हैं। पहले इस त्रिपदी के अर्ध अंश में कह रहे हैं, पीत वसन धर आभरण मणिवर मयूर चंद्रिका करुकेश। श्री कृष्ण के नव जलद को लजाने वाले श्यामल अंग पर विद्युत की तरह उज्जवल पीत वस्त्र सुशोभित है। विचित्र श्रेष्ठ मणि रत्नों के आभरण श्री अंग पर परिशोभित हैं, अथवा मणिवर कौस्तुंभ गले में शोभायमान है। सुकुंचित केश कलाप पर मयूर पक्ष का चूड़ा विन्यस्त है। एक बार नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु को सिंधु तट पर पुष्प उद्यान में वृंदावन की स्फूर्ति हुई, तो रास नायिका गोपिका के आवेश में वो वृक्ष लता आदि से श्री कृष्ण के विषय में पूछते पूछते कदम्ब के नीचे कोटि मनमथ मोहन श्री कृष्ण के दर्शन करके मूर्छित हो गए। स्वरूप आदि भक्त जनों के सेवा यत्न से जब मूर्छा दूर हुई तो भावावेश में प्रलाप करते हुए श्री कृष्ण की अपूर्व रूप माधुरी का रसोद्गार भी प्रकट किया। श्रीमन महाप्रभु का आस्वादन अनुभूति और श्री कविराज गोस्वामी पाद की अमर लेखनी, जलद कांति श्री कृष्ण का पीत वसन मणिभूषण और मयूर पुच्छ चूड़ा, ये सब कैसे सरस उपमा अलंकारों में वर्णित हुआ है। सत्य ही ये विश्व में अतुलनीय है। मोहन त्रिभंग मूर्ति। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में श्री कृष्ण के श्री अंग विलेपन, त्रिभंग भंगिमा और कुसुम माल्य आदि की शोभा वर्णन कर रहे हैं।
मृगमद चंदन कुमकुम विलेपन। श्री कृष्ण के उसी नव जलद सुंदर अंग पर कस्तूरी, चंदन और कुमकुम आदि की चर्चा या तिलक शोभा पा रहा है। अमृत सिंधु में जो कुछ पड़ जाता है वो अमृतमय हो जाता है। उसी प्रकार माधुर्य सिंधु श्री गोविंद के श्री अंग में पर जो पड़ गया वो माधुर्यमय हो गया। श्रीपाद शुक मुनि ने नंद प्रांगण में घुटनों चलते गोपाल के श्री अंग में कीचड़ का अंग राग वर्णन किया है। कैशोर लीला में उत्तर गोष्ठ में गायों के खुरों से उड़ी रज से भरे श्रीअंग एवं चूर्ण कुंतल रज आदि राजी की माधुरी पर ब्रज सुंदरियों की मुग्धता वर्णन। माधुर्य इसी का नाम है ना कि सर्व अवस्था में चाहे नहाए हैं चाहे नहीं है चाहे कीचड़ में लूट रहे हैं वो मधुर लगते। माधुर्य इसी का नाम है। उसी सर्व अवस्था में सुंदर लगे, ये नहीं कि नहाया धोया है और तिलक शुरू किया तो ही सुंदर लगे। उसी मधुर अति मधुर श्री अंग पर कस्तूरी, चंदन आदि की चर्चा का कैसा मनोहरत्व है। उस रस कलेवर पर चंदन आदि का विलेपन अपूर्व माधुर्य मंडित है। पूर्व राग की स्थिति में श्री कृष्ण के ललाट पर चंदन का मात्र एक टीका देखकर विमोहित हुई राधा रानी ने सखी से कहा था कि सखी, कदम्ब तले ये क्या देख लिया। उसका परिचय नहीं जानती, फिर भी मेरे प्राण जाने कैसे कर रहे हैं। उसे प्राण रहते क्या भूल सकती हूँ। सखी, उसके कपाल पर लगा है चंदन का चांद, मानो कामनी को मोहित करने के लिए फंदा है। मरकत शिला तुल्य प्रशस्त ललाट फलक पर चंदन का बिंदु लगता है जैसे मेघ के ऊपर पूर्ण चंद्र उगा है, अंधकार में भी प्रकाश किए हैं। मेघ के ऊपर दूध है अंदर, मेघ के ऊपर चंद्रमा रहता है तो प्रायशः उसे मेघ ढके रहते हैं, किंतु ये चंदन चांद मेघ के ऊपर सदा ही उदित रहता है। फिर ये चांद दिन रात समान रूप से उज्जवल भी रहता है। अब श्री ज्ञानदास के पद में भी देखा जाता है कि चंदनेर चांद माझे मृगमद धांधा, तार माझे पराण पुतली रैला बांधा। इसके पश्चात त्रिभंगी अदा को माधुरी बताते हैं। मोहन मूर्ति त्रिभंग। त्रिभंग अर्थात जानू, कटी और ग्रीवा, इन तीन स्थानों में वक्र। त्रिभंग क्यों? ब्रज देवियां सोचती हैं कि माधुर्य का भार वहन करने में अक्षम होकर ही ये त्रिभंग आकृति बनी है। श्री राधा पाद पद्मनिष्ठ गौड़ीय वैष्णव सोचते हैं कि प्रेममयी राधा रानी के वस्त्र का प्रांत देश यानी छोर स्पर्श करने के लिए ही त्रिभंग ललित भंगिमा बनी है। वही त्रिभंग ललित मूर्ति दर्शक के नेत्रों में अत्यंत मोहन है। केवल प्रेमिक के नैनों में ही नहीं, कीट तक आ ब्रह्म स्तंभ, ब्रह्मा से लेकर कीट तक नयनधारी मात्र को मोहित करने वाली ये भगवत माधुरी। हाँ, किंचित महत कृपा का संयोग तो चाहिए। कहते हैं श्री रामानुज स्वामी ने कृपा कर धनुर्दास नामक एक मल्ल को श्री रंगनाथ विग्रह के दर्शन कराए थे। धनुर्दास एक सुंदर रमणी को घोड़े पर बिठाकर धूप से बचाने के लिए उसके सिर पर एक छत्र लगाए रंगनाथ दर्शन के लिए आया था। रूप के ऊपर इतना मोह था। तो इस कदाचार के लिए तिरस्कृत होकर उसने कहा था कि इस रमणी का रूप माधुर्य जगत में दुर्लभ मानकर ही वो इसकी सेवा करता है। उसकी बात सुनकर श्रीपाद रामानुज स्वामी के हृदय में कृपा का उद्रेक हुआ तो उन्होंने उसे संबोधित कर कहा, धनुर्दास, तुम यदि एक बार रंगनाथ का रूप माधुर्य दर्शन कर लो तो इस कुत्सित स्त्री का मुख की ओर कभी नहीं देखोगे। उनकी बात पर विस्मित होकर उसने कहा, स्वामी, उसको खाली रूपा शक्ति थी ना, विषय शक्ति नहीं थी। उसका मुझे इसको भोगने की जरूरत नहीं, तो खाली रूप पर आ सकते। तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा कोई सुंदर रूप हो तो कहते इसको छोड़ दूंगा। कहते स्वामी, तो उसने क्या कहा, कहते स्वामी, मैंने रंगनाथ के दर्शन किए हैं, पर कहाँ?
आपकी बात की सत्यता तो नहीं देख पाया। तब स्वामी जी ने स्वयं उसका हाथ पकड़कर ठाकुर जी के आगे आकर कहा था, वत्स धनुर्धार दास, तुम एक बार रंगनाथ के दर्शन करो। वो देखो, त्रिजगत के अधीश्वर रमानाथ श्री रंगनाथ तुम्हारे आगे विराजमान है। असम ऊर्ध्व सौंदर्य माधुर्य निकेतन श्री रंगनाथ के इन विशाल नयनों को प्राण भरकर निहारो। श्रीपाद रामानुज स्वामी की करुणा से धनुर्दास को जगन मोहन श्री रंगनाथ के विग्रह दर्शन से आनंद मूर्छा। उसने चिरकाल के लिए उस सुंदर अमृत सिंधु में मग्न हो सब कुछ त्याग कर स्वामी जी के आश्रय में श्री रंगनाथ की सेवा में शेष जीवन बिताया। साक्षात माधुर्य मूर्ति त्रिभंग ललित श्री गोविंद के माधुर्य की तो तुलना ही नहीं। उनके दर्शन कर नयन मन जिस प्रकार मग्न होते हैं, वैसे आकृष्ट अन्य भगवत स्वरूप के प्रति भी नहीं। श्री विल्व मंगल के श्री कृष्ण करणामृत में भी बताया है, और इस श्लोक के ब्रह्म बाह्य अर्थ में श्रीमद कविराज गोस्वामी पाद की सारंग रंगदा टीका में जो लिखा है, उसका मर्म अर्थ इस प्रकार है कि प्रेमोन्माद की अवस्था में दक्षिण से वृंदावन आते समय मार्ग में मूर्छित हुए श्री लीला शुक को देखकर साथ के वैष्णवों ने उन्हें चैतन्य कराकर कहा, स्वामिन, आपके प्रिय श्री कृष्ण तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तो यहाँ दक्षिण देश में श्री विठलनाथ रंगनाथ रूप में भी तो वही विराजमान है, अतः आप उनकी मूर्तियों के दर्शन कीजिए तो विरहतम प्राणों को शांति मिलेगी। इस प्रकार तसल्ली देने वाले संगी से श्री लीला शुक बोले, ब्रज बालाओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा द्वारा परिवृत श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैं अन्य किसी उपास्य को नहीं देखूंगा, ये मेरी निष्ठा है, इसीलिए मैं श्री वृंदावन ही जाऊंगा। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, नवीन कुसुमावली श्री अंगे शोभय भाली मधु लोभे फिरे मत भृंग। उस त्रिभंग ललित मोहन मूर्ति पर सद्य प्रस्फुटित नवीन कुसुमावली की माला परिशोभित है, कानों में और मस्तक पर अमलान कुसुम राजी विराजित है। उन कुसुमों की मधुगंध से मत होकर भृंग राजी श्रीअंग के चारों ओर झंकार करती फिर रही है। उन कुसुमों श्री कृष्ण के श्रीअंग की कुसुम राजी निरंतर नवीन है, कारण जिसे श्री कृष्ण बड़े प्यार और आदर से अपने कंठ में या अंग पर धारण करते हैं, वो अच्छेद्य है, अकलेद्य, अधाह्य और अशोष्य है। ब्रज सुंदरियां देखती हैं और कोई उस माला को देखकर आनंद विहल होकर चित्त होकर सोचती है कि विनोद गले, विनोद माला, विनोद विनोद दुले, कौन विनोदिनी गांथिलो माला, विनोद विनोद फूले। ब्रजवधुओं को लुब्धता। परम पूज्यपाद श्री ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में श्री कृष्ण के मृदु मधुर हास्य, विदग्धता पूर्ण लीलामृत, नुपुरों और नख चंद्रमणियों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। रसो वैसा सर्वेशाम भूतानाम मधु। भगवान को किस प्रकार रसमय और मधुमय रूप में अनुभव किया जाता है, उनकी सर्वोत्कृष्ट ब्रज लीला के रस का आस्वादन कैसे किया जाता है, इस विषय में प्रेमी कविगण ही उत्तम पथ प्रदर्शक हैं। उन लोगों के वर्णन में ब्रज माधुरी का झरना बहता है, जिस माधुरी के यत किंचित अनुभव से विषय वासना वासित चित्त में भी गोलोक की पवित्रता संचारित होती है और प्रतप्त शुष्क मरु हृदय में भी प्रेम भक्ति की मंदाकिनी धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर प्रेमी भक्त भले ही प्रचुरतर माधुरी का आस्वादन करे, सर्वग्रासी भूख जगाकर उसके आस्वादन को अनंत किए रखना ही श्री कृष्ण माधुर्य का स्वभाव है। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद के आगे श्री कृष्ण माधुरी का वर्णन करते करते श्रीमन महाप्रभु माधुर्य के असीम प्रवाह में डूब गए थे। फिर भी श्री सनातन से कहा था, सनातन, कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु मोर मन सान्निपाती, सब पिते करे मति दुर्देव वैद्य न दे एक बिंदु। जितना आस्वादन उतनी पिपासा, जितनी पिपासा उतना आस्वादन। श्री ठाकुर महाशय पहले श्री कृष्ण के मंद हास्य की और विदग्धता पूर्ण लीलामृत की माधुरी का वर्णन करते हैं।
ईशत दीदी मधुर जैसे स्मित। अब मेरे ना 2-3 दिन से मन में यही, जैसे जितनी पिपासा वो तो उतना आनंद आएगा ही, पर जैसे गीता में बताया भगवान है ये यतम प्रबंधते, तो फिर भगवान की वो कृपा जो है क्या वो डिफरेंशिएट है, मतलब देख कर ही देंगी, वो भगवान तो कृपालु है राधा रानी, तो फिर वो जैसा कोई करेगा भक्त उसके हिसाब से ही कृपा करते हैं फिर वो तो हर वक्त कृपा करते ही रहते हैं। और इसलिए जितना कोई ऑब्जर्व कर सके, पात्र भी तो होना चाहिए ना। वो देख देख के बहुत प्राप्त होती है, तो जरा सा कभी रूप दिखा दिया, कभी टच कर दिया, क्योंकि सहन करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए ना हमारे में। एक भक्त ने प्रलाप किया कि भगवान तो बड़े कठोर हैं, मिलते ही नहीं मिलते नहीं हो, तो भगवान ने कहा भी बड़ा तंग आ गया शिकायतें सुन सुन के, अच्छा मैं आ रहा हूँ, तू देख, तू जरा भगवान थोड़े नीचे आए तो उसको थोड़ी तपश लगी, कहते देख अभी तैयार हो जा, मैं और नीचे आ रहा हूँ। जब वो थोड़ी दूरी पर ही थे तो वो भक्त कहते बस बस बस, मैं तो जल रहा हूँ, मैं नहीं और सह सकता। तो इसलिए जैसे कहते हैं कि भाई सेवा कुंज में जाओ तो अधिकांश लोग बेहोश हो जाते हैं, जिस जिसकी कैपेसिटी है, तो भगवान जो है वो तो करते ही है ना, वो तो कृपा करते ही हैं, जितने वो कभी किसी को निराश नहीं होने देते। पर दीदी जो जिस भाव से बचता है वो भाव लिखा हुआ है कि तुमने भाई बनाया, कि अब ये बाबा की लड़की जो है वो भाई मानती है, इधर मंजरी स्वरूप की करते, मैं उसको कभी कुछ कहा नहीं, मैं कभी तुम जो करती हो तुम्हारा भाव हम तोड़े नहीं, लेकिन इधर तुम एक स्वरूप की चिंतन करो, दूसरे स्वरूप का भाव हो तो कम बनेगा नहीं, एक निष्ठ होना पड़ेगा। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने मृदु मधुर हास्य का प्रभाव बताया है। हे माधव, शरणागत जन का हृदय अंधकार नाश करने वाली, ब्रज रमणियों की अनंग वृद्धि करने वाली, सुधा सिंधु का माधुर्य हरण करने वाली चंद्र कांति की तरह तुम्हारी मृदु मधुर हास्य कांति मुझे असीम आनंद प्रदान करे। श्रीमद् भागवत में श्री रास लीला में श्री कृष्ण के मृदु मधुर हास्य माधुर्य पर एवं केली कला रसिकता की भाव भंगिमा चातुर्य पर ब्रज सुंदरियों की लुब्धता उन सब ने अपने मुख से ही बार बार बताई है। श्री कृष्ण के उपेक्षा वचन सुनकर कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारी सहास्य दृष्टि और मधुर मुरली रव से हम लोगों के हृदय में जो काम अग्नि प्रज्वलित हुई है उसे अपने ही अधरामृत प्रवाह से निर्वापित करो, अन्यथा हे सखे, हम सब तुम्हारी विरह अग्नि में दग्ध होकर तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान करते करते जन्मांतर में तुम्हारे श्री चरणों के निकट जा पहुंचेंगे। फिर कहती हैं, हे सर्वदु दुख हारिण, हम लोग तुम्हारे श्री चरण से वन की आशा से ग्रह आदि त्याग कर तुम्हारे चरण प्रांत में आई हैं। हे पुरुष रत्न, तुम्हारे साहस्य कुटिल दृष्टि निक्षेप से हमारे देह मन समरताप से दग्ध हो रहे हैं, हमारा अभिलषित सेवा अधिकार देकर हमें कृतार्थ करो। इसके पश्चात उत्तरार्ध में श्री कृष्ण के श्री चरण कमल, मणिमय नुपुर और श्री चरण नख, इन सब के माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। चरण कमल पर मणिमय नुपुर, नखमणि जेनो बाल चंद्र। श्री कृष्ण के निरुपम श्री चरणों की कमल के साथ तुलना करने की सार्थकता आनंद वृंदावन चंपू के मंगलाचरण में कवि कर्णपुर द्वारा भी दिखाई गई है कि रक्त वर्ण स्निग्ध अंगुलियां ही जिन चरण कमलों की दल राजी है, श्री राधा के स्तन मुकुलों से आलिंगनबद्ध कुमकुम चूर्ण ही जिनका पराग है, भक्तों की श्रद्धा ही मधु है, नखावली का प्रभा पुंज ही जिनका केसर जाल है, और श्री कृष्ण के जानू द्वय ही जिन चरण पद्मों के नाल स्वरूप हैं, इतना री श्री कृष्ण के वे चरण कमल ही हम लोगों की सतत रक्षा करें। कालिंदी के कमल वनों में विचरण करने वाले कमल हंस के कलकंठ से निकले कूजन से भी मधुर वल्लवी वल्लभ श्री कृष्ण के पद कमलों के मणिमय नुपुरों की मनोज्ञ ध्वनि मेरे चित्त में स्फुरित हो। श्री ठाकुर महाशय श्री चरण नखराजी के माधुर्य का वर्णन करते हैं कि नखमणि जेनो बाल चंद्र, चंद्रकला की तरह उज्जवल और आकृति समन्वित हैं श्री कृष्ण की नखमणियां, जो चकोरियों को आकर्षित कर
उनके द्वारा पथों को मानो चटवा कर स्वच्छ करा लेता है, जो रत्न जड़ित पाद पीठों को सद्य स्फटिकमय करता है, जिसे देखकर भ्रम होता है कि प्रक्षालितम एवं मार्जितम अथवा धुले पुछे चरण द्वय से जल कण क्षरित हो रहे हैं। श्री कृष्ण के श्री चरण कमल युगल का वही नखमणि ज्योत्सना पुंज हम लोगों की चिरकाल रक्षा करे। दिख जाए तो हमारे अंधकार दूर हो जाए। दिखे बिना भी दूर ही है, जब हम उसके हो गए तो हमें और क्या।